हाय गाइस, मैं फिर से एक बार नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ उड़ान सेना रिटर्न में। नए क्वेश्चन इसमें रेल से कुछ है और फिर साधारण व्याज से है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को बारीकी से। देखिए किस टाइप से बनाया जाता है ना। पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर भी उसको कुछ और रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए कि कैसे कम समय में कितना बनता है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि इसमें जो है थोड़ा सा एक टॉपिक याद रखना पड़ता है कि रेलगाड़ी जो है किसी दो चीज़ को पार होती है। एक तो हो गया जैसे मतलब रेलवे लाइन के पास व्यक्ति को हो गया, या कहीं पे खड़ा व्यक्ति हो गया, या खंबा हो गया, है ना, या कोई टावर हो गया। तो ये सब की जो दूरी है नहीं जुड़ता, ओनली फॉर ट्रेन की लंबाई वहाँ पे जुड़ती है। और अगर कोई पुल या प्लेटफॉर्म या गुफा, ये सब को अगर नदी, ये सब को अगर पार करती है तो वहाँ पे दोनों की लंबाई जुड़ती है दूरी में। ठीक है, दूरी में दोनों लंबाई लिया जाता है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही, तो व्यक्ति की कोई लंबाई होती नहीं है ना। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की दूरी है वही लंबाई है, वही दूरी लिया जाएगा और चाल दिया हुआ है। तो समय बराबर क्या होता है, कितना देर में, देर यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी में ले लिया तो 100 मीटर है और चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर पर घंटा है तो उसको हम चेंज कर दिए क्या में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर था मीटर में, नीचे अगर किलोमीटर में तो सही नहीं है। तो उसे मैं कर दिया 5/18 से गुना कर दिया। तो चलिए ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 100 गुने 18/72 गुने 5, है ना। तो चलिए इसको काट दिया, 18 चौक 72 और 4 5 20, ये दोनों होता गुना नीचे, तब 20 से हम 100 को काट दिए 5 बार में, यानी 5 सेकंड। बस ये सब आप लोगों को बिना कलम उठाए ये सब बनना चाहिए। ठीक है, मुँह जमानिए मन में ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को, सिग्नल वाला खंभा होता है, उसको 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल। तो यानी यहाँ पर भी रेल का ही दूरी जुटेगा। तो चलिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वहाँ पे समय बराबर था दूरी बटा चाल, यहाँ पर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चलिए दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 250 और समय हो गया 15 सेकंड। तो देखिए ये मीटर में था, ये सेकंड में है ही, तो दोनों में चेंज करना है, ज़रूरी है नहीं। तो चलिए इसको काट दीजिए। तो इसको हम काट दिए 3 पचे या काट दिए 50 पचे, तो यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। या फिर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16.2/3 मीटर पर सेकंड, या भागा दीजिएगा तो 16.66 मीटर पर सेकंड। यही दे सकता है आंसर मीटर में अगर देगा तो। लेकिन अगर किलोमीटर पर घंटा में देता है तो उसको हम चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो 18/5 से क्या कर देंगे, उसमें गुना करेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना होता है। तो 18/5 से गुना कर दिए हम 50/3 में। तो 3 छक 18 और 5 दहें के 50, तो 10 छके 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो फिर टाइम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया आपका, देखिए 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 229 मीटर लंबी पुल। तो दोनों की दूरी ना, क्योंकि जैसे इसे पुल है इधर से रेल, तो दोनों की दूरी पार करेगी। तो यानी यहाँ से यहाँ, तो ये पुल और ये दोनों, तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी ना। चलिए तो 171 और प्लस 229, है ना, अब बटा चाल जो था 45 किलोमीटर, तो 45 के 45 किलोमीटर में है, ऊपर मीटर में है और नीचे किलोमीटर में। तो फिर इसको हम चेंज कर देंगे। अगर मीटर में रहता तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन किलोमीटर में है, ऊपर मीटर में है, तो चेंज करेंगे। तो 5/18 से ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो आगे दोनों का हम जोड़ दिए तो 400, ये 18 ऊपर चल गया तो 18, अब बटा फिर 45 गुने 5। इसको काट छाट आपको कर देना है। तो देखिए हम काटे कैसे इसको, तो इसको 5 से पहले हम काटे इसको 80 बार में, 80 × 5 = 400। ठीक है, फिर 80, फिर इसको देखिए काटे हम
फिर यहाँ से यहाँ काटे, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 9 से दोनों के काटे, फिर 5 से हम इसको काट दिए, 16 पचे 80, तो यानी 16 सेकंड, है ना, 16 सेकंड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सेम वही टाइप से। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेगी। फिर समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो तुरंत दूरी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, तो दोनों के जोड़ के अब भाई क्या करेंगे, चाल। तो चाल यहाँ 60 किलोमीटर में है, ऊपर मीटर में है, तो इसको चेंज कर दीजिए, 5 बाई 18 से 18 ऊपर चल जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 500 गुने 18 बाई 60 गुने 5। अब इसको काटे, 1 0 से 1 0 काट दिया मैं, फिर 6 से इसको काट दिया 6 तिया 18, फिर ये 5 से इसको हम काट दिए 10 पचे 50, यानी 10 तिया 30 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड। क्लियर। चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है। अब दे दिया है कि इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो वह एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाएगी। लेकिन पहले क्या कहता था कि पुल इतना लंबी है तो वह कितना देर में पार कर जाएगी, समय पूछ रहा था। ठीक है, तो अब भी पूछ दिया है पुल की लंबाई, समय दे दिया है, तो ठीक है, तो पुल की लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो दूरी बराबर हम लिखेंगे 125 मीटर रेलगाड़ी, x मीटर हो जाएगा आपका एगो ट्रेन की लंबाई हम मान लिए, सॉरी पुल की लंबाई ना पूछ रहा है, पुल की लंबाई हम मान लिए यहाँ पर x। 125 प्लस x बराबर चाल गुने समय, तो चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा, तो पर घंटा है, ये सब मीटर में है, ये है क्या में, किलोमीटर में, तो इसको सेकंड में सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, तो 5 बाई 18 से गुने समय दे रहा था 30 सेकंड, तो 30 ले लिए। चलिए इसको काट दिए हम, तो 10 छक 60 और 3 छक 18, फिर 3 से हम काट दिए, 3 दहें के 30, यानी 10 बार में, तो हो गया 25 प्लस x। देखिए 25 प्लस x बराबर, इधर गुना कर देंगे तो 10 पचे 50 दहें के 500, ये जाके इधर घट जाएगा, तो x बराबर 375 मीटर। क्लियर। तो यही था दूरी, फार्मूला एक ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप बना सकते हैं, बहुत ही हौला वाला क्वेश्चन है, इसे आप देखिए आराम से बारीकी से। चलिए अब क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज से है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे बनता है। इसमें साधारण ब्याज में ये एक याद रखना है कि इसमें जो ब्याज निकलता है वो हर हमेशा वार्षिक निकलता है, यानी साल भर पे निकलता है। आप 2 महीना के लिए भी दिए हो, लेकिन वो वर्ष में चेंज होके वो निकलेगा ब्याज। ठीक है, दर तो रहेगा, मूलधन रहेगा, है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखना है कि जो धन हम देते हैं किसी को, अगले को, वो मेरा मूल धन होता है, और जितना प्रतिशत पर देते हैं कि 6%, 10%, 12%, है ना, वो दर कहलाता है। प्रतिशत हमेशा दर में होगा, और समय जितना समय के लिए आप दिए, 10 साल के दिए, 5 साल, 2 साल, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन, है ना, जितना दिन के लिए दिए वो समय कहलाता है। और उसके द्वारा जो इनपुट जो आता है हमको, जो आता है यानी उसका ब्याज, वो ब्याज कहलाता है। और ब्याज और मूलधन जब मिल जाता है तो मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन जो होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों जब मिल जाएगा तो मिश्रधन होता है। तो चलिए कह रहा है कि 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना है। तो चलिए साधारण ब्याज बराबर, देखिए यहाँ पर ये तो 6,000 मूलधन हो गया कि दिए इतना हम, कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 6%, समय कितना 8 माह पर, तो ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यही एक ही फार्मूला होता है। ठीक है, ब्याज का इसी से मूलधन भी निकलेगा, दर भी इसी से, समय इसी से, ब्याज इसी से। एक होता है मिश्रधन का अलग। तो चलिए पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, तभी मिश्रधन निकलता है, पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन गुने दर और गुने समय, तो समय यहाँ पर क्या है 8 माह है। हम भी बोले
कि अगर माह में है, दिन में है, तो उसे वर्ष में चेंज करेंगे। तो 8 माह है तो हम अगर 12 से भागा दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वर्ष में हो जाएगा। तो 8 × 12 और गुने नीचे 100, है ना। तो चलिए अब काटिए इसको 2 0 से, 2 0 कट जाएगा, है ना। 12 × 5 60 कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 6 × 5 30 240 रुपये, यानी उसका ब्याज हुआ। तो पूछ रहा है अगर मिश्रधन, तो मिश्रधन जब पूछ रहा है तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पर खाली ओनली फॉर साधारण ब्याज पूछ रहा था, आंसर यहीं पे हो जाता। लेकिन अगर मिश्रधन पूछ देता है तो फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 6000, ब्याज 240 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे 6240 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। क्लियर। चलिए इससे बहुत क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनता है। फिर कह रहा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। तो सेम मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है और समय भी दे दिया है, क्योंकि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से, यानी 2500 रुपये हम दे रहे हैं तो उसका ब्याज कितना होगा 219 दिन का। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। समय क्या है, दिन में है तो इसको हम चेंज कर देंगे साल में। तो दिन से भागा, यानी एक साल में कितना दिन, 365 दिन, 365 से भागा दे दिए और नीचे गुने 100 लगाएंगे। फार्मूला यही होता है ना, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो समय यहाँ पर चेंज हो गया वर्ष में। चलिए 2 0 से 2 0, इसको काट दिए हम 5 से, 5 से ही कट गया 73 बार में, और 73 से ही कट गया 3 बार में। तो यानी 25 दिया 75 रुपया मेरा ब्याज हुआ। अगर मिश्रधन पूछ देता तो 2575 हो जाता, दोनों के जोड़ देते, तुरंत मुजमानी बनेगा ये सब। चलिए अगला देखते हैं। 3000 रुपये पर, सॉरी 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 को 12 से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर मान के चलिए कोई एक देने वाला है ब्याज, जो ये नहीं कहा कि हम कितना दिन के लिए दिए, वो बोला कि चलिए हम 4 अप्रैल 2012 को दिए हैं, आप जब दीजिएगा आप उतना दिन तक के ब्याज जोड़ लेंगे हम। तो चलिए एक होता है कि फिक्स रहता है कि 5 साल 4 साल, लेकिन हम फिक्स बेचारा नहीं किया, ये लिख दिया कि हम 3200 रुपया दे रहे हैं 4 अप्रैल 2012 को, है ना। और जब आप दीजिएगा तो अगला जो आदमी है उस 16 जून 2012 को क्या किया कि दे दिया। वो ब्याज का दर कितना था, 5% वार्षिक दर से। तो साधारण ब्याज, पहले ब्याज हम निकाल लेंगे। तो ब्याज वाला क्या होता है मूलधन, तो मूलधन 3200 रुपया दिया था, गुने दर कितना था 5। समय, तो समय अब हम 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक जोड़ेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना है कि जिस दिन हम ब्याज देते हैं वो दिन जोड़ा जाता है, जिस दिन हम ब्याज देते हैं उस दिन नहीं जोड़ा जाता। सॉरी, जिस दिन आप ब्याज देते हो किसी को उस दिन डेट नहीं जुटता है, लेकिन जिस दिन आप ब्याज लोगे उस दिन का भी जुट जाता है ब्याज। बैंक में भी ऐसा होता है कि आप जिस दिन पैसा जमा जाके किए उस दिन का वो ब्याज नहीं देगा, लेकिन जिस दिन आप जितना दिन दिए उसके बाद आप निकालने अगर गए हैं तो उस दिन का ब्याज जुट जाएगा। तो 4 अप्रैल से था, तो 4 अप्रैल से आगे हम देख लेंगे कि 30 अप्रैल तक कितना दिन हुआ, तो 26 दिन। फिर अप्रैल के बाद एक मई हो गया, तब मई में 31 दिन, और जून में 16 जून तक ना, क्योंकि जिस दिन निकाले जा रहे हैं तो 16 दिन, 1 से लेकर जून 16 दिन, तो सबके जोड़ देंगे तो 73 दिन, यानी आपका ब्याज का समय हो गया। तो मूलधन गुने दर गुने समय को चेंज कर दिए वर्ष में 365 से, ठीक है। चलिए अब इसको 2 0 से 2 0 हम काट दिए। अब इसको फिर इसको 73 से काट दिए 5 बार में, ई 5 से ई 5 कट गया, तो बच गया कितना 32 रुपया ब्याज। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 988 रुपया का राशि 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित करेगा। तो फिर ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय 2200, मूलधन गुने दर गुने समय 2200। इसमें वर्ष में है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम। चलिए काट देंगे, तो इसको काट दिए 20 × 5 100, फिर 20 से कट गया 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, गुना कर दिए तो आ गया इतना 10, भागा दे दिए तो आ जाएगा 8,889.2 रुपया। ठीक है, ब्याज जो है पॉइंट में भी होता है, ठीक है। तो इतना रुपया ब्याज हो गया। अगर मिश्रधन पूछ देता
तो हम दोनों के जोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति 8500 रुपया लिया, कितना वार्षिक दर से भाई, तो 9 रुपये प्रति वार्षिक दर से। कितना समय के लिए, तो 2.1/2 वर्ष। तो इसको चेंज कर दीजिए 2 दूनी के 4 1 5/2 वर्ष के लिए, यानी 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो आप किसी से लिए होंगे तो आप उसका ब्याज भी दोगे और जो लिए दोनों दोगे ना, कि खाली ब्याज दे दोगे। तो यानी आपसे मिश्रधन यहाँ पे पूछ रहा है कि मूलधन प्लस ब्याज आपको दोनों टोटल लौटा देना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर अगुने समय हो गया कितना, 5/2 2 दूनी 4 1 5/2 अगुने 100, का कि वर्ष में था तो चेंजिंग नहीं करेंगे। 2 0 से 2 0। अब इसको 85 में 9 से अगुने 5 करेंगे तो 3825/2 भागा दे देंगे तो आ जाएगा 1912 रुपया 50 पैसा, भागा दे दीजिएगा आप। तो इतना आ गया ब्याज। तो आपसे पूछ रहा था कि कितना धन वापस लौटाएगा। तो लौटाया गया धन यानी मिश्र धन, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो दोनों के जोड़ देंगे। 8500 मूलधन था, ब्याज इतना, दोनों के जोड़ेंगे 10,412 रुपया 50 पैसा। क्लियर, इतना रुपया वो क्या करेगा, वापस लौटा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या बता रहा है। इसमें कह रहा है, इसमें देखिए 2 टाइप्स हम बताएं, थोड़ा सा शॉर्ट विधि और थोड़ा सा कंसेप्ट दोनों है। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपया है, वह धन कितना है, यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944, यहाँ पे मिश्र धन दे दिया है, हो सकता है मूलधन भी दे दे, तो आप दोनों विधि से बना सकते हो। वह धन कितना है। तो चलिए आगे थोड़ा सा हम कंसेप्ट देखते हैं। तो फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, है ना। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन जो दिया था मिश्र धन लिख दिए, मूलधन नहीं पता तो मूलधन को छोड़ दिए, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 लिख दिए। चलिए आगे लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो ये तो 6944 को 6944, 1 और 100 का एलसीएम 100, फिर 1 से 100 में भागा देंगे तो 100 आएगा। 100 मूलधन, यहाँ 100 में गुना हो जाएगा मूलधन थे, तो 100 मूलधन और एन से आ जाएगा 8 या 24 मूलधन, तो 100 24 कितना, 124 मूलधन बाई 100, है ना। ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, 124 से भागा, तो ऊपर ऊपर भागा होता है, नीचे नीचे भी भागा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 124 से कट के कितना बार में, 56 बार में, और 100 से जाकर गुना हो जाएगा, तो मूलधन बराबर कितना, 5600। क्लियर, थोड़ा सा इसको आप हल कीजिएगा, मेन बेस्ट यही होता है बैठाने का। बाकी भीम के जोड़ आप निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। मेन बैठाने का रूल होता है। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक विधि से आपको मिश्रधन कितना दे दिया है, 6944 रुपया, हम ले लिए 6944 रुपया मिश्रधन। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से होगा, तो मिश्रधन हम निकालें कैसे। तो देखिए हम मूलधन मान लिए क्या रुपया, 100 रुपया, मूलधन कितना मान लिए, 100 रुपया। तो 100 रुपया का हम मिश्रधन निकालेंगे मन में ही। तो चलिए 100 रुपया का मिश्रधन अगर निकालते हैं हम लोग, तो फार्मूला होता है आगे ब्याज निकालने का, डायरेक्ट मिश्रधन निकलता नहीं। तो 100 गुने दर था 8%, समय था 3/100। क्लियर, 100 से 100 कैंसिल, 8 या 24 रुपया मेरा ब्याज हो गया और 100 रुपया मूलधन। तो मिश्रधन बराबर हो गया कितना, 100 और 24 124 रुपया। तो बुक कह रहा हूँ 6944, हम कहेंगे 124, और पूछ रहा है मूलधन, तो 100 से गुना कर देंगे। 124 ही कट जाएगा 56 बार में, 56 में 100 से गुना कर देंगे, 5600 रुपया। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सभी आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें भी कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 2400 रुपया है, वह धन क्या है। तो चलिए पहले शॉर्ट वाला से बताते हैं। अभी मूलधन मान लिए 100 रुपया, हम तुरंत मान लीजिएगा मूलधन 100 रुपया, 100 रुपया का तुरंत मिश्रधन निकालिए। तो मिश्रधन निकालेंगे तो हम जानते क्या है, मूलधन गुने दर, तो दर 100, सॉरी दर कितना था 10,
और गुने समय कितना था 2/100। 100 से 100 कैंसिल, 10 दूनी 20, तब 20 मेरा ब्याज। अब मूलधन मिश्रधन वाला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 100 रुपया, ब्याज 10 दूनी 20 रुपया, तो 20 और 100 120 रुपया। बुक कह रहा 2400, मेरा आ गया 120, इसको काट दिए 120 से काट दिए 2400 के, तो 20 बार में पूछ रहा था मूलधन, तो मूलधन 100 से गुना कर दिए, तो 100 में 20 से तो 2000 रुपया। ये हो गया शॉर्ट में दम 10 सेकंड का आंसर। लेकिन अगर थोड़ा सा कंसेप्ट से चलते हैं तो मूलधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मान लिए 2400 है ना, 2400 दिया हुआ था, माने नहीं 2400 दिया हुआ था, मूलधन P था, प्लस ब्याज रहा होता है मूलधन गुने दर 10 गुने समय 2/100। इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे थे बार बार। ये तो 2400 का 2400 होगा, इसका देखिए 1 और 100 का एलसीएम हम ले रहे थे कितना 100 रुपया, 1 और 100 का एलसीएम 100 रुपया, 1 से 100 में भागा दे रहे थे तो 100 में P से गुना कर रहे थे तो 100P, प्लस 100 से 100 में भागा दे रहे थे 1 से जाके इसमें गुना करिएगा तो ऐसा ही ना रह जाएगा, यानी 10 दूनी 20P रह जाएगा, तो 20P। अब इसको जोड़ के हम देखिए यहाँ पर लिख दे रहे थे 2400 के 2400, आई दोनों जुड़ जाएगा तो 120P/100। अब देखिए क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यहाँ से यहाँ गुना कर दिए, तो 2400 गुने 100 बराबर 120P। 120 से हम इसको काट दिए 20 बार में, 20 से 100 में गुना कर दिए, P बराबर 2000। तो दोनों सॉल्यूशन एक ही था, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका हाथ का चीज़ है, कैसे करते हैं वो आपका होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जा रहा है क्योंकि आपको समझा रहे हैं बारीकी से। चलिए देखते हैं, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। बार बार टीचर लोग बोलते हैं कि हो जाएगा मतलब होता है मिश्रधन, तो ये नहीं समझना। अगर मूलधन से कम रहा आपका ये ब्याज है ना, मूलधन से अगर कम वैल्यू है तो वो ब्याज है, अगर ना भी लिखा हुआ है तो भी। मूलधन से अगर कम है तो ब्याज है, मूलधन से ज़्यादा है तो मिश्रधन है। क्लियर। चलिए वहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन के अनुसार पकड़ा जाता है कि क्या ब्याज है क्या मिश्रधन है, अब थोड़ा सा उसे देखोगे तो पता चल जाता है। लेकिन आपको जब भी देगा तो मूलधन और ब्याज और मूलधन और मिश्रधन साथ में देता है, तो मूलधन से ज़्यादा है तो मिश्रधन है और मूलधन से कम है तो ब्याज है। तो चलिए ब्याज दे दिया है, मूलधन दे दिया है, अब दर दे दिया है, समय पूछ रहा है। तो एक तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय/100। चलिए ब्याज रखिए, ब्याज के सामने 1080 बराबर मूलधन 3000, दर कितना था 12 का 12, समय नहीं पता था तो हम उसको T ले लिए, काट दिए 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। फिर 1 जीरो से इसको 1 जीरो काट दिए, 3 से इसको काट दिए हम, ठीक है। इसको काट छाट कीजिएगा आप। फिर देखिए 12 से काट दिए बरनमा 78 से, ठीक है। ये फिर 3 से काट दिए 3 तिया 9, यानी समय बराबर 3 वर्ष। ऐसे एक फार्मूला डायरेक्ट समय बराबर इसी में से निकालते हैं हम लोग, इसी में से फार्मूला से निकलता है समय बराबर, इस 100 जाके इधर गुना हो जाता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। तो ब्याज हो गया 1080 गुने 100, मूलधन के 3000 गुने दर रख दिए। इसको भी काट छाट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या बता रहा है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक से 450 रुपया हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज कह रहा है 450 रुपया हो जाएगा, मूलधन दे दिया है 6% वार्षिक दर से कह रहा है। तो चलिए ब्याज बराबर, फिर उसी फार्मूला से आप चल सकते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर 6 गुने समय नहीं दिया हुआ है तो समय, जो नहीं दिया रहेगा उसको आप लुप्त मान लीजिएगा और जो दिया है उसको पुट करेंगे गुने 100। कभी हो सकता है समय दिया रहे दर नहीं दिया रहेगा, हो सकता है समय और दर दिया रहे मूलधन नहीं दिया रहे, है ना। कभी कभी देखिए मूलधन समय दर दिया रहता है तो ब्याज नहीं दिया रहता है, तो आप लोग ब्याज निकाल लेते हो। तो सेम उसी तरह से, तो ब्याज के सामने ब्याज हम रखेंगे 450 रुपया, है ना। 450, देखिए सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, 450 रुपया ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। काट दिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब बच गया इधर 45 बराबर इधर बच गया 10 छक्के 60T, इसको काट दिए 15 चौ 60, अब 15 तिया 45, T बराबर इस 4 जाके इधर भागा में हो जाएगा तो 3/4 वर्ष। तो ये अगर ऐसे आंसर देता है तो ऐसा ही, अगर ये महीना में देता है तो 12 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9 माह। या फिर डायरेक्ट हम बोले थे कि समय बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने दर बट्टा ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। अगर समय निकालना है तो यहाँ दर हो जाएगा,
अगर दर निकालना है तो यहाँ पे समय हो जाएगा, अगर मूलधन निकालना है तो यहाँ पे दर गुने समय हो जाएगा, मूलधन यहाँ पे चल जाएगा। क्लियर, बाकी सेम ही रूल होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, अभी आपसे मूलधन पूछ दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, तो अभी ब्याज भी दे दिया है, तो अभी मूलधन पूछ दिया। तो सेम फार्मूला, अगर एक फार्मूला आप याद रखना चाहते हैं तो इसी पे बन जाएगा, लेकिन अगर सबका अलग अलग रखना चाहते हैं तो देखिए मूलधन बराबर भी होता है ब्याज गुने 100 अब बटा दर गुने समय, है ना। दर यहाँ चल जाएगा तो मूलधन यहाँ आ जाएगा, दर बराबर रहेगा फार्मूला था। समय बराबर था तो देखिए यहाँ पर मूलधन था गुने दर था, समय यहाँ पर था। तो सेम वही जो दिया हुआ है वैल्यू पुट करें तो ब्याज 25 बराबर मूलधन गुने दर 5 गुने समय 3 माह में था, 3 महीना था, तो इसको चेंज कर दिए 12 से, तो ये हो गया वर्ष में। बार बार बोले कि ब्याज निकलता है वर्ष में। चलिए इसको काट देंगे, 20×100 है ना। अब क्या होगा, अब इसको जाके गुना कर देंगे हम, जाके गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3p के 3p बराबर 20 से 25 में तो 500 और 12 जाके गुना हो जाएगा तो गुने 12। अब इसको p बराबर हो जाएगा 3 से इधर काट सकते हैं आप, 3 × 12 डायरेक्ट भी, और भागा गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 500 गुने 4 यानी 2000, या फिर आप काट छाट भी कर सकते हैं। तो काट छाट आपका हाथ का चीज़ होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा मूलधन वाला देख लेते हैं। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। तो ब्याज था 25 गुने 100, दर था 5 गुने समय था आपका 3 महीना, तो उसको चेंज कर दिए वर्ष में, 12 से भागा दे दिए। 12 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। बार बार कहते हैं कि चेंजिंग रूल ऐसे होता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। तो 25 गुने 100 गुने 12 बटा 5 गुने 3, इसको काट दिए, 5 × 5 = 25 और 3 × 12। अब गुना कर दीजिए तो 5 × 20 है, 20 में 100 से तो 2000। ठीक है, तो बस आज तक इतना ही क्वेश्चन है। तो बस जय हिंद जय भारत।